हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल और एंड्रॉयड ऐप पर। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में अ लेटर टू गॉड का आधी स्टोरी हम लोगों ने समझ लिया था। आधी क्या, आधी से भी थोड़ा कम। और आज मैं बिना समय गंवाए स्टोरी के आगे टेक्स्ट पर चलूँगा। उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दे देता हूँ कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने क्या जाना था या फिर क्या क्या घटित हो चुका था। लेंचो की जो फील्ड थी राइप कॉर्न की, यानी कि जो उसके खेत थे पके हुए भुट्टो के, वो पूर्ण रूप से तबाह हो चुके थे। कैसे तबाह हुए थे? हेल स्टोन्स यानी कि बर्फीले आंधी, बर्फीले पत्थर ने पूरी तरीके से उसके फील्ड को, उसके खेत को, उसके कॉर्न को खराब कर दिया था। और अब वो सब परेशान थे कि आखिर कौन उनकी मदद करेगा इस वर्ष। बस यहीं तक हुआ था और आज हम उसके आगे चलेंगे। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। नए हैं अगर आप इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, अभी करिए, तुरंत करिए। और लाइक तो बनता ही है, बहुत अच्छी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, आपको पता है। और शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल तक आए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मुझे मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिले, ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके सामने लेकर के आऊँ। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती जाएँ। क्योंकि 9 to 12 की सभी 9 to 12 की वीडियोस मैं बनाता हूँ इंग्लिश के, तो वो चीज़ें आपको मिल पाएँ। और एंड्रॉयड ऐप भी है मेरा इंग्लिश ट्रायंगल नाम से, जिसमें आप PDF पा सकते हैं और कुछ अदर वीडियोस भी उसमें मिल जाएंगे आपको। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए फिर अब हम लोग आगे चलते हैं। अ प्लग ऑफ लोकस्टर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकस्ट मतलब होता है टिड्डी, टिड्डे का फीमेल वर्जन टिड्डी, लोकस्ट बोलते हैं। प्लग मतलब कि यहाँ पर एक झुंड, टिड्डों का झुंड, टिड्डियों का झुंड। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे भी ज़्यादा छोड़ के जाते हैं। यानी हेल स्टोन्स ने जितनी तबाही मचाई थी उससे कहीं ज़्यादा अगर पूरी टिड्डियों के झुंड आ गए होते। अभी अपने प्रयागराज में भी आए थे अभी कुछ दिनों पहले, कुछ एक आध दो महीने पहले आप लोगों ने देखा था कितनी बड़ी तादाद में टिड्डी के झुंड निकलते हैं। और पहले एक स्टोरी थी द एंट एंड द ग्रास होपर, जिन्होंने उसको पढ़ा होगा उनसे आप पूछेगा तो ग्रास होपर भी इनको बोलते हैं, टिड्डों को। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग नज़र रखते हैं कि कौन सा खेत कब फल देना या फिर कब फूल देना शुरू कर चुका है। और ये लोग लाखों करोड़ों की तादाद में आते हैं और पूरा खेत को सपाचट करके निकल जाते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है, लेंचू बोल रहा है अपने घर वालों से, अपने बच्चों से। पिछले एपिसोड में बताया था कि अपने बच्चों से वो बोलता है कि टिड्डियों का एक झुंड जो आता है वो भी इससे कहीं कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है खेत में। लेकिन हेल स्टोन्स ने, ये बर्फीली आंधी ने क्या किया है? द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास बिल्कुल भी कॉर्न, बिल्कुल भी भुट्टे नहीं रहेंगे। अब समझ लीजिए भुट्टे नहीं रहेंगे यानी कि उनके पास आमदनी नहीं होगी, और आमदनी नहीं होगी तो उनका घर चलाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके मदद करने वाला आसपास वहाँ कोई रहता भी नहीं है। दैट नाइट, वह रात या उस रात, वॉज आ सॉरोफुल वन, वह रात बहुत ही दुख भरी थी। सॉरो मतलब दुख, फुल मतलब भरी हुई, दुख भरी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा कार्य, फॉर नथिंग, का कोई परिणाम नहीं निकला। हमने जितना भी कार्य किया, पूरे वर्ष हमने मेहनत की, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। देयर्स नो वन, अब कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब मतलब उसकी फैमिली, इस वर्ष हंग्री, भूखे ही रहेंगे। बट, लेकिन, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द दैट सोलेटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, कह रहा है लेकिन उस घर में, जो वो एक अकेला मात्र घर था उस वैली में, उस घर में जिस घर की हालत खराब थी, उस घर में रहने वाले सभी लोगों के अंदर, सभी लोगों के दिल में कहीं ना कहीं देयर वॉज अ सिंगल होप, एक अकेली आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड,
ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो। इवन, यद्यपि, दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, इतने परेशान मत हो, भले ही तुम्हें यह ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि हम लोग पूरे तरीके से लॉस पर हैं, तब भी आप इतने परेशान मत हो। क्यों ना हो, आगे देखिए। रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज फॉर हंगर, ऑफ हंगर। कह रहा है याद रखना, कोई भी भूख से नहीं मरता, जो आया है उसको खाना मिलेगा मिलेगा मिलेगा। दैट्स वॉट दे से, यही बात उन्होंने कहा। नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो सब एक दूसरे को इसी तरीके से सत्तावना दे रहे थे कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट, ये लाइन हो चुकी है। ऑल थ्रू द नाइट, वह पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा, जो उसकी एक लास्ट होप थी। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। हुज आइज, जिनकी आंखें, एज he had been instructed, see everything, even what is deep in the one's conscience। कह रहा है उनसे मदद की आशा रख रहा था लेंचो। लेंचो अपने आप में बोल रहा है, समझ रहा है कि जिसकी आंखें हमेशा सबके ऊपर होती हैं, और वो कितने भी गहराई में कोई दुखी हो, कितना भी कुछ सोच रहा हो, कितना भी कुछ मन में चल रहा हो, लेकिन वो सारी चीज़ें ईश्वर देखता रहता है। और यही वजह से अब लेंचो को लग रहा था कि मेरी एक लास्ट आशा है गॉड। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक इंसान था जो बैल की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह काम करता था इन द फील्ड, खेतों में। बट, लेकिन, स्टिल, तब भी, ही न्यू हाउ टू राइट, भले वो एक जानवर की तरह काम करता था, वो एक किसान था, लेकिन तब भी उसको पता था कि कैसे लिखा जाता है। यानी वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। द फॉलोइंग संडे, आगे जो आया संडे, एट डे ब्रेक, दिन में जो ब्रेक लेते थे खाने वाने के लिए, मतलब अपने काम से थोड़ा सा ब्रेक लेकर के, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू करता है। विच, जो, ही हिमसेल्फ वुड, जो कि वो खुद, वुड कैरी टू टाउन तक, कस्बे तक ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसने क्या किया, मेल बॉक्स में उसको प्लेस कर दिया, यानी कि डाल दिया। यानी उसने एक पत्र लिखा, और किसके लिए पत्र लिखा भी ये मेंशन नहीं है यहाँ पर। उसने एक पत्र लिखा और पत्र खुद ले गया टाउन तक, कस्बे तक, और वो गांव नहीं था, कस्बे था, तो कस्बे तक लेके गया। टाउन मतलब कस्बा होता है, विलेज मतलब गांव होता है। वहाँ तक लेके गया और खुद से लेटर बॉक्स में उसने उस पत्र को डाला। ठीक है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ भी नहीं था, ये मात्र एक पत्र था ईश्वर के लिए। यानी सोचिए इस बात को, उसने भगवान को पत्र लिख दिया, और वो ये भी सोच रहा है, अब उसको बेवकूफ़ कहेंगे या क्या कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है, कि वो ये भी सोच रहा है कि भगवान उसके पत्र को पढ़ेंगे और भगवान उसकी मदद भी करेंगे। गजब का विश्वास है उसका भगवान के ऊपर। गॉड, ही रोट, वह लिखता है, गॉड, ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरी फैमिली, यानी मेरी फैमिली, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, यह पूरे वर्ष हम लोग भूखे रहेंगे अगर आपने हमारी मदद नहीं की। आई नीड 100 पैसेस
पैसेस आप पैसा समझ सकते हैं या रुपया समझ सकते हैं। इन ऑर्डर टू सो मतलब होता है बोना, वो बौना नहीं बोना। माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स। कह रहा है आई नीड, मुझे ज़रूरत है 100 पैसेज। 100 आप यहाँ पर रुपीज़ समझ लीजिए, पैसेज लिखना लेकिन रुपीज़ समझ लीजिए। 100 रुपीज़ की इन ऑर्डर टू सो, अपने खेत को दोबारा से बोने के लिए, माई फील्ड अगेन दोबारा से बोने के लिए, एंड और टू लीव और रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट। कह रहा है क्योंकि जब तक कि वो नए खेती नहीं हो जाती है उसमें, तब तक के लिए और मेरे घर चलाने के लिए और खेत को बोने के लिए मुझे 100 पैसेज की ज़रूरत है, क्योंकि हेल स्टोन्स ने, यानी वही जो बर्फीली आंधी चली थी या बर्फ़ गिरे थे, उसने डॉट 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 का मतलब कि आगे अपनी पूरी कथा लिखा है कि गिर करके मेरा पूरा ख़राब कर दिया, खेत ख़राब कर दिया, ये वो सारी चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। ही रोट टू गॉड, उसने ऑन दी एनवेलप, उसने एनवेलप पे, एनवेलप आप लोग जानते हैं ना जिस पे लेटर डाला जाता है, जो लिफाफा होता है, उसने लिफाफा के ऊपर केवल क्या लिखा, टू गॉड। एड्रेस में उसने डाला टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर डाल दिया। एंड और स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और फिर से वो बेचारा उसी तरीके से परेशान था और वापस गांव में, कस्बे में आ गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड, मतलब उसने लिखा और फिर कस्बा आया अब डालने के लिए, और कस्बे में क्या किया, देखिए कहाँ गया, हाँ, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में क्या हुआ, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने उस लेटर पे एक स्टैम्प लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में उसने उसको डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन, उनमें वहाँ के एम्प्लॉयज से एक एम्प्लॉय जो खुद पोस्टमैन था, पोस्टमैन मतलब पोस्ट को इधर से उधर ले जाने वाला, लेटर को इधर से उधर पहुँचाने वाला, एंड और ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस के कार्यों में भी मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, दिल से हंसते हुए, बहुत ज़्यादा हंसते हुए वो कहाँ गया, ऑफिस गया, किसके पास, अपने बॉस के पास, हिज बॉस, हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड और शोड, और दिखाया, हिम उसे, द लेटर टू गॉड, वह पत्र जो ईश्वर के लिए लिखा गया था, उस पत्र को उसे दिखाया अपने बॉस को। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने करियर में एज अ पोस्टमैन, यानी पोस्टमैन की नौकरी जब से वो करना शुरू किया है, तब से आज तक कभी भी अपने करियर में उसने कोई ऐसा लेटर नहीं दिखा था जिसका एड्रेस टू गॉड लिखा हो, और ना ही वो गॉड के पास कभी पहुंच पाया उस लेटर को पहुंचाने के लिए, है ना। अगर गॉड के पास उसको जाना पड़ेगा तो उसको मरना पड़ेगा, तभी आदमी गॉड के पास जा सकता है, तो वो कभी मरा तो था नहीं, ठीक है। द पोस्ट मास्टर, वो पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, मोटा मजाकिया आदमी, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ा, बट लेकिन, ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग अचानक से, ही टर्न्ड सीरियस, वो सीरियस हो गया, एंड और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को अपने डेस्क पर ऐसे पटकता है, कमांडेड वॉट फेथ, और कहता है क्या विश्वास है। समझिएगा ध्यान से, एक नॉर्मल व्यक्ति, हमारे आपके जैसा व्यक्ति अगर देखेगा किसी पोस्ट पे टू गॉड लिखा हुआ है, ईश्वर के लिए लिखा, तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे। ये भी पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर हैं वो भी पहले हंसे उसके ऊपर, लेकिन अचानक वो सीरियस होकर के अपने डेस्क पे उस लेटर को पटकते हैं और कहते हैं वॉट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं विश करता हूँ,
आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश मेरे अंदर भी ईश्वर के प्रति इतना विश्वास होता जितना कि इस आदमी का है ईश्वर के ऊपर जिसने इसको लिखा है। आगे देखिए, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। जिसने ईश्वर के साथ करस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार, ईश्वर के साथ पत्राचार स्टार्ट कर दिया, ऐसा व्यक्ति जिसको कितना ज़्यादा फेथ है ईश्वर के ऊपर कि उसने ईश्वर से सोच लिया कि मैं पत्राचार कर लूँगा, मैं लेटर भेजूंगा, उधर से जवाब भेजेंगे, है ना। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए उसको लगा कि ईश्वर के ऊपर से उसका जो विश्वास है वो हिले ना, शेक ना करे, इसलिए द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। इसलिए पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया। क्या आइडिया? आंसर द लेटर को आंसर करने का। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने यह खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, इंक एंड पेपर। अब देखिए, अब मामला ये है कि उसने, देखिए समझिएगा बात को, पोस्टमास्टर ने ये सोचा कि चलो ऐसा है कि अगर भगवान उसको वापस लेटर नहीं सेंड करेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, तो उसका जो विश्वास है ईश्वर के ऊपर वो हिल जाएगा। इसलिए क्या किया जाए, चलो हम लोग यानी पोस्टमास्टर एक जो पूछा होगा या जो बोला होगा तो उसका रिप्लाई करेंगे। भाई आप मंदिर जाते तो आप क्या कहते हैं, भगवान करे सब कुछ सही हो जाए, भगवान करे ऐसा, आप भगवान ये वो। तो उसने सोचा यही सब उसने कहा होगा, तो मैं कह दूंगा हाँ जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, यही सब मैं लिख करके एनवेलप में भेज दूंगा। लेकिन जब वो खोलता है तो उसने देखा कि गुडविल जो मांगी जाती है, इस तरीके की चीज़ है कि जो आशीर्वाद मांगा जाता है, आशीर्वाद इंक और पेपर से भी ज़्यादा कुछ उसमें मांग लिया गया था। ठीक है, बट लेकिन ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। लेकिन उसने सोचा कि जो मैंने सोच लिया है कि अब मुझे उसका रिप्लाई करना है तो करना ही है, भले ही वो पैसे की बात है, उसने 100 पैसा मांगे थे, मैं किसी भी तरीके से करके कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगा, लेकिन मैं उसको रिप्लाई करूंगा। तो इसलिए उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसे मांगे, यानी जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद ने अपने तनख्वाह की एक पार्ट को दिया, यानी अपने तनख्वाह जो उसको मिलती थी उसमें से थोड़ा पैसा उसने खुद ने भी निकाला। उस समय जो 100 पैसे थे वो बहुत ही ज़्यादा थे। एंड सेवरल, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते कि 100 पैसे में उसके खेत फिर से बो जाते, और वो जब तक उसमें नए कॉर्न नहीं आ जाते, नई खेती नहीं होती, तब तक वो अपना आराम से खाना पीना भी चला लेता। तो 100 पैसे बहुत थे उस टाइम पे। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, और उसके और भी कई दोस्तों से उसने एक चैरिटी की तरह, दान की तरह पैसे लेने के लिए सबसे ऑबिलाइज किया, सबको निवेदन किया कि भाई दे दो, ये चैरिटी में पैसा जाएगा, इस तरीके से बोल करके सबसे पैसा लिया। किस तरीके से उसने कलेक्ट किया, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर ही द 100 पैसेज। ये उसके लिए इम्पॉसिबल हो गया था, नामुमकिन हो गया था कि वो सब मिल करके भी 100 पैसे इकट्ठा कर पाएँ। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए केवल उस किसान को, यानी लेंचो को, पोस्टमास्टर केवल जितना पैसा उसने मांगा था उसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा दे पाने में वो सामर्थ्य रहा। ही पुट द मनी, उसने उस पैसे को रखा इन एन एनवेलप पे, एड्रेस टू लेंचो के एड्रेस लिख करके, एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज द सिग्नेचर ऑफ गॉड। कह रहा है, और उसने क्या किया, उस लेटर में कुछ लिखा नहीं, केवल एक सिग्नेचर कर दिया गॉड का।
यानी केवल उसने गॉड लिख दिया ताकि लेंचो जब पाए उस लेटर को तो ऐसा लगे कि गॉड ने उस लेटर को भेजा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द फॉलोइंग संडे, उसी जो संडे आगे आने वाला था उस संडे में लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी ही आ गया देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। हमेशा से जल्दी ही लेंचो आ गया वहां पर और वहां पर पूछता है आकर के क्या उसके लिए कोई लेटर है, यानी क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन himself who handed the letter to him while the postmaster expressing the contentment of a man who has performed good deed। देखेगा, कह रहा है पोस्टमैन खुद जा करके, वही वाला पोस्टमैन खुद जा करके लेंचो को वो लेटर उसके हाथ में देता है और जो वह व्यक्ति था जिसने अच्छा काम किया था, पोस्ट मास्टर जी जो थे जिसने अच्छा काम किया था, लुक्ड फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के दरवाजे पे खड़े होकर के वो देखना चाह रहे थे कि लेंचो को, किसी व्यक्ति को अगर ईश्वर की तरफ से कोई पत्र मिलता है तो उसके कैसे एक्सप्रेशन होंगे, वो ये जानने के लिए वहाँ पर खड़ा था। उसको वो पूरी तरीके से सोच रहा था कि एकदम लेंचो पा करके एकदम पागल हो जाएगा खुशी के मारे कि उसको पैसे मिल गए, उसको ईश्वर ने पत्र भेजा, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाएगा। यही उसके उत्साहित पने को, यानी उसके अच्छे एक्सप्रेशन को देखने के लिए वो वहाँ पर खड़ा हुआ था। कौन? पोस्ट मास्टर। लेंचो शोड not the slightest surprise on seeing the money। कह रहा है लेंचो ने जब उस पत्र को देखा तो उसको कोई भी आश्चर्य हुआ ही नहीं, जबकि पोस्ट मास्टर ने और बाकी सभी ने सोचा था कि उसको बहुत ही आश्चर्य होगा कि भगवान कैसे मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल भी कोई सरप्राइज नहीं हुआ सीइंग द मनी, उन पैसे को देख करके। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका कॉन्फिडेंस था भगवान के ऊपर कि भगवान को तो भेजना ही भेजना है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, इससे उसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने वो क्या हो गया? गुस्से हो गया, क्योंकि बताया ना मैंने कि पोस्ट मास्टर सब लोग मिल करके भी 100 पैसे नहीं इकट्ठा कर पाए, क्योंकि उस टाइम पे 100 पैसे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वो क्या हुआ? गुस्सा हो गया कि 100 पैसे क्यों नहीं आए। गॉड कुड नॉट हैव, अब ध्यान समझिएगा, बहुत बढ़िया है आगे। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कह रहा भगवान तो कोई गलती कर ही नहीं सकता कि मैंने 100 पैसे मांगे तो 100 से कम दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो मेरी बात को टाल सकते हैं कि जो मैंने रिक्वेस्ट करी है तो भगवान ऐसा कर ही नहीं सकते कि ना दे मुझे पैसा, वो टाल ही नहीं सकते। और ना ही उनको काउंट करने में, पैसा गिनने में उनसे गलती हो सकती है कि मैंने 100 मांगा तो कुछ और भेज दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इमीडिएटली, तुरंत से, अचानक से, तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की तक गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वहां जाकर के पेपर और इंक यानी जिससे लिखा जाता है वो मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल जहां पे पब्लिक यानी कोई भी इंसान बैठ करके राइट करता है, लेटर को लिखता है, वहां पर गया। ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू किया। क्या? विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, कह रहा है वो एकदम गुस्से में था, उसके चेहरे का हाव भाव एकदम एक्सप्रेशन बदला हुआ था। कॉज्ड by the effort he had to make to express his ideas, कह रहा है वो एकदम से इस समय परेशान था और वो अपने आइडियाज, जो उसके मन में ख्याल था, उसको वो लिखना चाह रहा था। when he finished, जब उसने खत्म किया लिखना, he went to the window, वो खिड़की तक गया, to buy, खरीदने के लिए, a stamp, एक स्टैंप, यानी जो पत्र के ऊपर स्टैंप लगता है ना, वही स्टैंप। हाँ, बहुत लोग को पता होगा। विच ही लिक्ड, जिसको उसने लिख किया, किससे? एंड देन, यानी अपने जीभ से उसने ऐसे लिख किया, उसके पास ग्लू नहीं था चिपकाने के लिए।
यानी उस पर थूक लगा दिया, अगर सही भाषा में बोले तो। एंड देन, और फिर अफिक्स टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। कह रहा है फिर उसने क्या किया, गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध करके उसको एनवेलप पे रख करके पट्ट से उसको चिपका दिया। द मोमेंट, यहाँ चूहे बिल्ली बहुत ज्यादा है तो अगर आवाज आए तो समझ लेना चूहा बिल्ली की है। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, ही सेड, इट सेड। कह रहा है जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में पड़ा, पोस्ट मास्टर खुद गए उस लेटर को खोलने के लिए। मतलब वो देखना चाहे थे कि अब लेंचो ने क्या किया होगा, कि मुझे शुक्रिया अदा किया होगा कि थैंक यू भगवान, आपने मेरी मदद कर दी, दिस दैट। तो इसीलिए वो गया उसको खोलने के लिए। इट सेड मतलब कि वो लेटर कह रहा है, क्या कह रहा है वो लेटर, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी, पैसों के ईश्वर, या फिर ईश्वर जो पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर, ईश्वर जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, भगवान जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसे रीच टू मी, केवल 70 पैसा ही मेरे तक पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, जो बाकी के पैसे मुझे भेजो। मतलब उसने 100 मांगे थे ना, सब लोग मिल करके भी 100 इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, भारी था, ज्यादा पैसा था। तो वो कह रहा है कि भगवान मैंने आपसे तो 100 रुपया मांगा, 100 पैसा मांगा था ना, आपने 70 क्यों भेजे, बाकी के पैसे मुझे जल्दी भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। बट लेकिन डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन पत्र के द्वारा, मेल के द्वारा मुझे वो पैसा मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो। बंच ऑफ क्रुक का मतलब बेईमानों का झुंड है, बंच मतलब झुंड और क्रुक्स मतलब बेईमान। कह रहा है क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो ससुरे बेईमानों के झुंड हैं, इसलिए पैसा मुझे भेजना। ठीक है, बेचारे वो लोग खुद पैसा भेजे भी और बाद में सुने भी। तो कैसे लगी आप लोगों की ये स्टोरी? मेरी तो बहुत फेवरेट स्टोरी है ये, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं बहुत खुश था पढ़ाते वक्त भी। और अब क्या है कि अब इसके क्वेश्चन आंसर जो कि, क्योंकि ये जो चैप्टर है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब क्वेश्चन आंसर यहाँ पर तो दे पाना एक तरीके से असंभव कह सकते हो, है वैसे असंभव नहीं है, पर मैं यहाँ पर नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको एंड्रॉयड ऐप पर इसके क्वेश्चन आंसर और सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डाल दिए हैं। आप अभी जाइए, कहाँ पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर, और वहाँ से आप इंग्लिश ट्रायंगल नाम का एक ऐप है मेरा, जो कि अभी यहाँ पे या फिर यहाँ पर फोटो भी नज़र आ रही होगी उसकी, उस ऐप को जाकर के डाउनलोड करिए, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सभी पढ़ डालिए अपने बोर्ड एग्जाम के पहले, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाइए। फिर मिलेंगे अगली बार अगले एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।